जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंदर हम कर रहे हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरो। इसके पहले हमने एक बेसिक क्लास डाल दिया है, यदि वो क्लास आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि ये उसके बाद वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सब झट से पहले आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हमने पिछला क्लास किया था, यदि कोई पुराना स्टूडेंट हो तो देख लीजिएगा। यहाँ तक हमने किस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, है ना। क्वेश्चन नहीं, हमने कॉन्सेप्ट बताया था। आज भी हम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। देखिएगा कॉन्सेप्ट आज का कैसा रहेगा। ठीक है, तो 1000 है, 2000 है, 3000 है। इसी प्रकार आपको इतने तक गुना करना है। कितने तक है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख तक गुना करना है। ठीक है, 1 लाख तक गुना करना है, और आपको इसमें बताना है कि इसमें कितने ज़ीरो होंगे। ठीक है, अंत से कितने ज़ीरो होंगे यदि इसको गुना करें तो। ठीक है, तो हमारा पहला मेथड तो ये रहता है, हमको 0 और 5 और 2 निकलना रहता है। लेकिन ये सवाल उससे कुछ हट के है ना, कुछ हट कर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो मिनिमम होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो हमको क्या कॉमन मिल जाएगा? यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा आपको 1000। ठीक है, ये 1000 कॉमन मिल गया। ठीक है, अब अंदर क्या क्या आ सकता है? 1 आएगा, गुना 2 आएगा, गुना 3 आएगा। ऐसे ऐसे करके कहाँ तक आएगा ये? ऐसे ऐसे करके कहाँ तक आएगा ये? ऐसे ऐसे करके आपको ये आएगा 100 तक, है ना। 100 को 1000 से गुना करेंगे तभी तो 1 लाख होगा ना। देखिए कितने ज़ीरो है? 1 2 3 4 5 ज़ीरो है, 3 ज़ीरो यहाँ, 2 ज़ीरो यहाँ, आ गया। 100 तक गुना किए। ठीक है, 100 तक गुना कर दीजिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 3। ठीक है, 10 की घात 3 लिख सकते हैं इसको। कितना लिखेंगे? 10 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको 3 लिखने से पहले ये बात रखिएगा, इसके ऊपर हम 100 ज़ीरो बैठा सकते हैं, है ना। हमने इसको कितने बार कॉमन लिया है? 100 बार कॉमन लिया है, तो यह 100 ऊपर पावर। ठीक है, हमने 100 बार कॉमन लिया है तो 100 ऊपर पावर कर दीजिए। अब इस 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 1000 को हम क्यूब लिख सकते हैं 10 का, और ऊपर 100 का गुना। ठीक है, 100 का गुना, बाकी यहाँ पर एज इट इज़। ठीक है, नीचे आइए। अब ये क्या हो सकता है? 10 की घात 300। ठीक है, ये जो घात 300 से इंटू हो जाएगा, 300 से इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, अब अंदर क्या बचा? अंदर आपका बचा है 1 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका 100 तक है। अब इसमें आपको ज़ीरो की संख्या निकालना है। इसमें यदि ज़ीरो की संख्या निकालने जाएंगे तब आपको इसमें 5 और 2 की संख्या निकाल के आपको 100 तक का इंटू करने पर क्या ज़ीरो होगा वो बताना है। क्योंकि ये संख्या लगातार है। लगातार में हमने बताया है कि आपको अगर 100 में 5 की संख्या निकालनी है, तो आप 5 से 100 गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो पहली बार कितने में जाएगा? तो 5 20 में 100 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस 20 को पकड़ के लाइए, फिर से इसको 5 से भाग लगाइए, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, है ना। टोटल कितना हो गया? 24, क्योंकि अब 4 भाग नहीं जाएगा। तो इतने को आपस में गुना करेंगे तो हमको 24 ज़ीरो मिलेंगे। और पहले से हमारे पास कितने ज़ीरो हैं? 10 की घात 300 है, मतलब 300 ज़ीरो होंगे। ठीक है, टोटल होगा 324 ज़ीरो। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया 324 ज़ीरो। 324 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 10 गुना 100 गुना 1000। इस प्रकार एक गुना करते करते आप क्या है ना, कितना ज़ीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो है। ठीक है, 8 ज़ीरो है। इतना को यदि आप गुना करोगे, है ना, इतना को यदि हम गुना करेंगे तो हमें कितना कि 8 ज़ीरो है, कितना गुना होगा, है ना। आपको लास्ट से कितना ज़ीरो प्राप्त होगा? तो क्या हम उसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं? 10 की घात 1 गुना 10 की घात 2 गुना 10 की घात 3। इस प्रकार ऐसे लिखते गया है, और लास्ट में हुआ है 10 की घात 8। 10 की घात 8 कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब हम इसमें 10 कॉमन ले लेते हैं। 10 हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। 10 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? 1 + 2 गुना है, ये गुना में है, तो गुना 3 गुना 4 गुना 5। इस प्रकार ऐसे ऐसे करके ये बच जाएगा हमारा 8 तक चला जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 8 तक। ठीक है, ये प्लस में ले लेते हैं, क्योंकि हमने इसको पावर में चेंज कर दी है, तो इसको हम प्लस में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। ठीक है, इतना तक हो गया।
लास्ट में हमारे पास यहाँ बचा है 10। अब 1 से लेकर 8 तक की संख्या को हमको जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक अच्छा सा सूत्र है n+1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 + 9 + 2, ये हो जाएगा 4 और 9 चौक हो जाएगा 36, 9 चौक हो जाएगा 36 है ना। हम यदि याद कीजिएगा हम यहाँ पावर को जोड़ रहे हैं ना, ये पावर है ना। यदि किसी को कन्फ्यूज़न होगा तो ये पावर है, हमने पावर को जोड़ा है ना कि किसी से वो किया है। तो पावर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 36। तो इसमें 36 ठो ज़ीरो आएंगे, है ना। 36 ठो नंबर ऑफ ज़ीरो होगा, क्यों आंसर, है ना। यदि किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा है तो 1 2 3 हमें जो लिखा है वो पावर है, इसलिए उसको प्लस किया गया है, क्योंकि पावर प्लस हो जाता है, इसलिए हमने पावर को प्लस किया है, ठीक है। अगला देखते हैं इसी में, ठीक है। अब जोड़ वाले क्वेश्चन में देखिएगा, हमने पहले ही क्लास में बता दिया था कि जोड़ वाले में क्या होगा, जिसमें मिनिमम अंक रहेगा ना, मिनिमम 0 जिसमें रहेगा उतना ही जोड़ का आंसर आता है। जिसमें मिनिमम 0 रहेगा उतना ही इसमें जोड़ का आंसर आएगा। देखिए यदि अभी 10,000 में 1,000 जोड़ेंगे, फिर 1,000 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये मिनिमम 0 ही इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। जोड़ के देख लीजिए, ये 1 2 3 4 2 3 4, फिर यहाँ 1,000 जोड़िए, 1 2, ये 1,000, फिर से 1,000 जोड़िए। अब आपको जोड़ना है 100, ठीक है। क्या आंसर आएगा, 0 0 1, ये हो जाएगा 2 और ये इतना। देखिए लास्ट में 2 ही 0 आया, तो जिसमें कम से कम 0 रहेगा, है ना, जोड़ वाले में याद रखिएगा, गुना वाला नहीं है, ये जोड़ वाला है। तो जोड़ वाले में जिसमें कम रहेगा उसमें ही उतना ही 0 लास्ट में बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आपको प्लस माइनस के आधार पर दिया गया है, ठीक है। प्लस माइनस के आधार पर दिया है और अंतिम से आपको 0 पता करना है। प्लस माइनस के आधार पर दिया है और अंतिम आपको 0 पता करना है, ठीक है। 0 कैसे पता करेंगे, अब ये देखिए इसमें, तो यहाँ जिसमें छोटा पावर होगा ना, वही उसमें जो जिसमें छोटा पावर होगा उतना ही लास्ट में आपको 0 बैठेगा, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। तो सबसे छोटा पावर कौन सा है, तो सबसे छोटा पावर है 5 वाला। तो लास्ट में 0 की संख्या होगी 5, ठीक है। लास्ट में 0 की संख्या होगी 5। अब इसमें देखिए, है ना, यदि हम इसको गुना करते जाएं, है ना, ये फैक्टोरियल में आ गया क्वेश्चन, फैक्टोरियल वाला होगा, तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, छोटा पावर या फिर छोटा संख्या, छोटा पावर। देखिए यदि 400 को हम फैक्टोरियल में गुना करें तो इसका मान बड़ा आएगा, ये बड़ा आएगा, सबसे छोटा मान ये इसका आएगा 200 का, है ना। फैक्टोरियल 200 का मान सबसे छोटा आएगा, तो इतना ही 0 आ जाएगा लास्ट में। कितना 0 आएगा, तो 200 फैक्टोरियल 0 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। प्लस में ध्यान रखिएगा, चाहे फैक्टोरियल में हो या फिर ओरिजिनल वैल्यू हो, उतना ही उसमें आने वाला है लास्ट में 0। कितना 0, जितना है उतना 0, ठीक है। तो सॉरी, फैक्टोरियल 200 0 नहीं आएगा, है ना। आपको इस फैक्टोरियल को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 200 का फैक्टोरियल होगा, देखिए 200 का फैक्टोरियल का मतलब है एक को 1 इंटू 2 1 इंटू 3 इंटू 4 ऐसा करके फैक्टोरियल 200 तक लिखा गया है। और फैक्टोरियल 200 में हम 5 की संख्या निकालेंगे, हम 2 की संख्या नहीं निकालेंगे, क्योंकि 2 की संख्या तो बहुत होगा, हम 5 की संख्या निकालेंगे। तो 5 की संख्या निकालेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 5 चौके 20, 40 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इस 40 को फिर पकड़ के ले आइए, 40 को पकड़ के लाएंगे तो फिर ये 5 से काटेंगे तो ये 8 पंचे 40, 8 बार में चला जाएगा। अब इस फिर 8 को 5 से काटिए तो 1 बार में चला जाएगा। तो 40 और 1 8 48, 1 49, है ना। तो लास्ट से 49 0 आएंगे, है ना। हमको बेस लेना है 200 फैक्टोरियल, क्योंकि सबसे छोटा यही है। अब इस 200 फैक्टोरियल को इंटू करेंगे तो 49 0 आएगा और लास्ट में हमारा आंसर यही हो जाएगा 49 0 वाला, ठीक है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें 100 का आपको दिया गया है फैक्टोरियल। अब 100 के फैक्टोरियल में आपको 0 की लात से संख्या बतानी है। फैक्टोरियल 100 है, मतलब आप इसमें 100 में आपको 5 की संख्या याद करनी है। तो 100 को 5 की संख्या याद करने के लिए 5 से भाग दे दीजिए, तो ये चले जाएगा 20 बार में, ठीक है। अब इस 20 को पकड़ के लाइए, फिर 5 से दीजिए तो 5 चौके 20। अब ये 4 5 से भाग नहीं जाएगा, तो टोटल हमको मिलता है 24, ठीक है, 24। तो लास्ट से यदि हम फैक्टोरियल 100 का मान निकालें तो लास्ट में 24 ठो 0 मिलेगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 24 ठो 0 मिलेगा, ये हमारा आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 101 में शून्यों की संख्या 101 फैक्टोरियल, तो 101 फैक्टोरियल है, पिछले बार 100 था, इसमें भी 24 ही मिलेगा। कैसे देखिए, इस 101 याद रखिएगा, जो भी आप भागफल निकालेंगे ना वो आपको पूर्णांक में होना चाहिए, है ना, डॉट वाला या फिर पॉइंट वाला आपको नहीं लेना है। 5 की संख्या निकालते हैं, क्यों निकालते हैं पता है, क्योंकि फैक्टोरियल हो या फिर लगातार नंबर का गुना के रूप में हो, 5 अधिक बार है, सॉरी 5 कम बार आता है। तो एक बार 5 कटा तो 20 बार में गया, इस 20 को हमने फिर से 5 से काटा, है ना, तो ये गया 4 बार में, 4 से 5 भागे लगेगा नहीं, तो 5 और 20 और 4 मिला के हो जाता है 24, आंसर हमारा 24 आ गया। ठीक है, अब इस 1000 में, है ना, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 1000 लिख लीजिए। 1000 में शून्य की संख्या कितनी होगी, 1000 फैक्टोरियल है ना, तो हमको 1000 से निकाल लेते हैं, है ना। 1000 में 5 की संख्या नहीं निकाल रहे हैं, 1000 तक, ठीक है, याद रखिएगा 1000 तक इसको गुना किया गया। कैसे देखिए, 1 × 2 × 3 ऐसा ऐसा करके ये गया है आपका 1000 तक, है ना। तो हम 1 से लेके 1000 तक में 5 की संख्या निकाल रहे हैं, 1000 में 5 की संख्या नहीं निकाल रहे हैं। 1000 में 5 की संख्या तो कम होगा, है ना, 1000 में 5 की संख्या कम होगा। हमको 1 से लेके 1000 तक संख्या निकालना है, इसलिए हम 1000 में 5 का भाग दे रहे हैं। केवल 1000 में 5 की संख्या नहीं निकाल रहे हैं, फिर से ध्यान में याद लीजिएगा, मैं 1 से लेके 1000 तक की संख्या में 5 की संख्या निकाल रहा हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये कितने बार में जाएगा, 5 दूनी 10, ये जाएगा पहले 200 बार में। ठीक है, अब इस 200 को पकड़ के लाइए और फिर 5 से भाग दीजिए, तो कितने बार में चले जाएगा, 5 चौके 20, 40 बार में चला जाएगा। ठीक है, गया। अब क्या करेंगे, 5 चौके 20, अब इस 40 को, है ना, अब इस 40 को, कौन सा 40 को, इस 40 को फिर से 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 बार में। इस 8 को फिर से 5 से भाग देंगे तो 1 बार में, 240, 248 और 249, तो ये हो गया हमारा उत्तर। पूरे को जोड़ेंगे तो 249 आ जाएगा। फिर से यदि किसी स्टूडेंट को अगर ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा होगा समझने में, तो याद रखिएगा, हम 1000 में 5 की संख्या नहीं निकाल रहे हैं, हम 1000 तक की संख्या में 5 की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से समझिए, है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ से समझना है। देखिए, यदि मैं 1 से लेके, है ना, 1 2 3 ऐसे 50 तक गुना करता हूँ, तो मुझे यहाँ 5 की संख्या ज्ञात करनी है। तो मैं 1 से लेके 50 तक में 5 की संख्या ज्ञात कर रहा हूँ। देखिए, उसके बाद मैं 50 में निकाल के बताऊँगा। ठीक है, 50 में कितने 5 होते हैं, तो 1 से लेके 50 तक में कितनी संख्या होंगी, तो यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ, भाग चला जाएगा 10 बार में। इस 10 को लेता हूँ 5 में, तो ये 5 दूनी 10, है ना। तो 50 तक में मुझे 12 ठो 5, है ना, 12 ठो मुझे 5 मिलेगा। ठीक है, 50 तक की संख्या में मुझे 50 तक की संख्या में मुझे कितना मिलेगा, 12 ठो 5 मिलेगा। ठीक है, किस में मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको 5 में मिलेगा, ठीक है, आपको 10 में 1 मिलेगा, है ना, 10 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, उसके बाद सॉरी है ना, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। 12 कैसे होता है आपको मैं गिन के बता रहा हूँ कि कितना संख्या आपको मिलेगा। तो ये 5 में 15 में मिलेगा, ठीक है, और 15 के बाद आपको मिलेगा, 15 के बाद आपको मिलेगा 20 में। ठीक है, तो आपको मिलेगा 20 में, 25 में, 30 में, 35 में, 40 में, 45 में और 50 में। इसमें 1 मिलेगा। ठीक है, इस देखिए 2 जहाँ मिलते हैं हमें बता दो, यहाँ पे 2 ठो मिलेगा, 5 × 5। ठीक है, यहाँ 2 मिलेगा, और कहीं 2 मिलेगा तो देख लेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और कहीं पे 5 मिलेगा जिसमें 2 बार मिलेगा 5, है ना। हाँ, 50 में आपको 2 बार मिलेगा, है ना, 50 में आपको 2 बार मिलेगा ये। ठीक है, तब ये टोटल 12 मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 1 से लेकर 50 तक यदि मैंने संख्या को गुना किया तो मुझे 12 5 मिले। ठीक है, वही मैं आपको समझा रहा था। अब मैं 50 में कितना संख्या होता है वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, केवल 50 में कितना होगा ये देख लीजिए, यही तो मैं निकाल के रखा हूँ, है ना। 5 में 25, 25 दूनी 50, तो केवल 50 में केवल 2 ठो 5 है। ठीक है, केवल 2 ठो 5 है, लेकिन 50 तक में 1 से 50 तक में 12 ठो 5 है। बस यही आपको अंतर में समझाना चाहता था।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इस संख्या में जो दिया गया है फाइंड नंबर ऑफ द ज़ीरो, है ना, 1 से लेकर 48 तक शून्यों को गुना के रूप में दिया गया है। इसमें आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको 5 की संख्या ज्ञात करना अनिवार्य है, क्योंकि 5 कम बार होता है, ठीक है। इस 48 88 में 5 कितना होगा, तो ये पहले कितने बार में चला जाएगा, ये आपके 17 बार में चला जाएगा। पॉइंट वाले को नहीं लेना है ना, ये भागफल है, ठीक है। तो 17 है, 17 एक भागफल है, ठीक है। अब इस 17 को ले आइए और 5 से भाग दीजिए, तो कितना होगा, 5 दिया 15, ठीक है, ये हो गया। अब 3 तो 5 से भाग जाएगा नहीं, तो 17 और 5, 17 और 3 कितना हो गया, टोटल 20। तो इसमें 20 ठो आएगा, है ना, शून्यों की संख्या रहेगी 20, यही हमारा आंसर होगा। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है ना, आंसर 20 होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हमारा हो गया था, ये भी हो गया था, ठीक है, ये इस क्वेश्चन पे आए थे। अब इसमें आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। इसमें क्या करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। संख्या क्या है पढ़िए, तो 1 × 2 × 5 × 7 × 9 × 11 ऐसा ऐसा करके आपको 101 तक लिख गया है। कितना तक, 101 तक, ठीक है। और आपको पता है कि ज़ीरो बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, ज़ीरो बनाने के लिए आपको 5 का गुना किसी भी सम संख्या से करना है, सम संख्या या फिर 2 से, 2 भी एक समी संख्या है, ठीक है। तो आपको कहीं सम दिख रहा है, 1 3 5, ये तो पूरे विषम संख्या की सीरीज़ है। और विषम संख्या की सीरीज़ में शून्यों की संख्या नहीं बनता है ना। 5 की संख्या यदि हम 5 का गुना कर देंगे विषम संख्या के साथ, तो हमको केवल 5 ही मिलता है, ज़ीरो मिलेगा ही नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। एक भी संख्या, है ना, एक भी शून्य नहीं बनेगा। कितना शून्य नहीं बनेगा, एक भी शून्य नहीं बनेगा, 0 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। अगला क्वेश्चन में देखिए, 1 से लेके ये भी 99 तक गुना किया है विषम संख्या को। 1 से लेके यहाँ देखिए, है ना, 1 से लेके 99 तक गुना किया है विषम संख्या को। तो विषम संख्या में तो 0 बनता ही नहीं है ना, विषम संख्या में 0 बनता ही नहीं है। लेकिन 2 की संख्या हमको दे दिया गया है, 2 की संख्या है 11। लेकिन क्या केवल 2 की संख्या से बात बन जाएगा, है ना, केवल 2 की संख्या से बात नहीं बनेगा, हमको 5 की भी संख्या ज्ञात करनी होगी, है ना, क्योंकि जोड़ा बनाना है। 5 किस में मिलेगा, 1 से लेकर 99 तक में, ठीक है। 5 कितना मिलेगा, 1 से लेकर 99 तक में, तो आपको 5 मिलेगा 5 में, ठीक है। मैं कोई कलर चेंज कर देता हूँ, ये पसंद नहीं आ रहा है। 5 मिलेगा, ठीक है। विषम संख्या की सीरीज़ है ना, याद रखिएगा, सम संख्या इसमें नहीं है, विषम संख्या की सीरीज़ है। तो किस किस विषम संख्या में 5 मिल सकता है, तो आपको 5 में मिलेगा, ठीक है, 15 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, 35 में मिलेगा, 45 में मिलेगा, ठीक है, 55 में मिलेगा, 65 में मिलेगा। उसके बाद आपका 75 है, 85 है और 95 है। इतने में ही आपको 5 मिल सकता है, क्योंकि ये विषम संख्या की सीरीज़ है। अब किस में डबल मिलता है ये देख लीजिए, इसमें आपको 2 ठो 5 मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको 2 ठो 5 मिलेगा। और किस में डबल 5 मिलने की संभावना है, और किस में आपको डबल 5 मिलने की संभावना है, तो एक 5 आपको यहाँ भी मिलेगा, 2 ठो 5 आपको यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। अब हम पूरी 5 की गिनती कर लेते हैं, है ना। यहाँ बाकी पूरा आपको सिंगल ही 5 मिलने वाला है, ठीक है, बाकी में केवल सिंगल ही 5 मिलने वाला है। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 5 की संख्या है 12 बार और 2 की संख्या है 11 बार, ठीक है। तो मिनिमम पावर या फिर लोअर पावर 5 की 0 की संख्या डिसाइड करता है। तो मिनिमम या फिर लोअर पावर कितना है, 11। तो आंसर आ जाएगा हमारा 11, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये है आंसर, ठीक है। ये है आपका मिनिमम पावर, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।